नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम करंट की 7वीं क्लास करने वाले हैं। आपकी 6 क्लासें हो गई हैं और आज जो क्लास है आपकी 7वीं। आज भी आपके 15 से 16 प्रश्न हैं, है ना। तो आज आपकी क्लास फिर से शुरू करते हैं। 7वीं क्लास है। बीच में जो वीडियो आपके अपलोड नहीं हो पा रहे हैं उसका कारण है नेटवर्क, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की बहुत इशू होता है ना। तो आपकी क्लासें लगी हैं अपलोड में, पर अपलोड जो हो नहीं पाती है ना, टाइम बहुत लग रहा है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपकी क्लास आप तक पहुंच जाया करे, क्योंकि अगर जो बड़ी क्लासें हैं उनको अपलोड होने में समय लगता है, छोटी क्लासें अपलोड तो जल्दी हो जाती है ना। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं करंट की आज 7वीं क्लास। पहला प्रश्न देखो क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम दिवस, प्रतिवर्ष दुनिया भर में बात करें तो दुनिया भर में यानी पूरे विश्व में, है ना, विश्व बाल दिवस श्रम निषेध बिल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को। क्या चीज मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। देखो दिवस तो प्रश्न एक आना ही आना है आपके एग्जाम में, एनटीपीसी में एक प्रश्न तो आपके आना ही आना है। कहां से पूछे अब ये नहीं निश्चित है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि जितने जो है नए दिवस बनाए गए हैं, पुराने दिवस हैं, सबको जोड़कर आपको करंट में ही बता दिया जाए, है ना। चलिए, तो कब मनाया जाए भैया? 12 जून को। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में मोहन चरण मांझी भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? हाल ही यानी 24 का करंट बताया जा रहा है ना। तो मोहन चरण मांझी जो हैं भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री? कभी कभी एग्जाम में आपके मुख्यमंत्रियों के भी पूछ लेता है ना, जो नए नियुक्त होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, कुछ जो राज्य चर्चित होते हैं। तो भैया किस राज्य में बनाया गया है? ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। किस राज्य के? उड़ीसा के। कौन है? मोहन चरण मांझी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल पेस इंडेक्स 2024 में, हाल ही में जारी ग्लोबल पेस इंडेक्स 2024 में भारत को 163 देशों की सूची में स्थान मिला है। यानी 163 देश थे पूरी सूची में, और उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 116वां स्थान मिला है भैया। कौन सा? देखो ये इंडेक्स वाले जो हैं आपके एग्जाम में आने ही आने, इंडेक्स का एक प्रश्न जरूर आता है। भारत को किस क्षेत्र में कौन सा स्थान मिला है, ये आपका एक एग्जाम में आता ही प्रश्न है। तो भैया कौन सा मिला है? 116वां स्थान है। किसमें? ग्लोबल पेस इंडेक्स 2024 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में, इसमें 63 था जो ग्लोबल पेस इंडेक्स में, अब इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? भैया 176वां मिला है। यानी 4 देश ही इससे नीचे हैं, उसके बाद भारत को 176वां देश है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के, आप लोग सुनते हैं ना ट्राई, तो ट्राई के नए सचिव कौन बने हैं? तो भैया ये बने हैं अतुल कुमार चौधरी। कौन बनाए गए हैं? अतुल कुमार चौधरी बनाए गए हैं। किस भारतीय, अगला है आपका, किस भारतीय मूल की लेखिका को पेन पिंटर प्राइज 2024 दिया गया है? किस भारतीय मूल की लेखिका को पेन पिंटर प्राइज 2024 मिला है? किस लेखिका को? ठीक, तो कौन लेखिका है भैया? अरुंधति राय। अरुंधति राय, ये तो बहुत फेमस लेखिका है ना, सभी लोग जानते हैं इनको। अरुंधति राय के बारे में सभी लोग, है ना, काफी दिनों से इनके ऊपर प्रश्न बहुत सारे बन चुके हैं अब तक। चलिए अगला प्रश्न है आपका। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी, सीबीडीटी के नए प्रमुख कौन बनाए गए? देखो ये जो प्रमुख महानिदेशक और निदेशक ये सब होते हैं, ये एग्जाम में आपके आने ही आने, एक प्रश्न इसका आ जाता है। तो भैया कौन है इसके? सीबीडीटी के नए प्रमुख कौन बने हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, है ना, रवि अग्रवाल।
कौन है? रवि अग्रवाल। चलिए अगला है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। अब लो भैया, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कुछ लोगों को नहीं पता होता है, पुराने वाले ही लगा देते हैं। पुराने कौन थे? जो भारतीय मूल के थे। आपको कमेंट में बताना है कि भारतीय मूल के, इनके पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भैया ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो बने हैं कीर स्टारमर। कीर स्टारमर बने हैं। कहां के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य देश बना है ना। इसमें अस्थायी सदस्य बनते रहते हैं, तो 10वां कौन सा है? अब की बना है 10वां अस्थायी सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना है। कौन भैया बना है? बेलारूस। किसका? एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन का, बेलारूस। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एक जनसंख्या दिवस तो सबको पता है, लेकिन विश्व जनसंख्या दिवस, देखो दिवस इसीलिए हम इसमें 2-3 दिवस आपके डाल देते हैं, है ना। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? चलिए हाँ, तो क्या बता रहे थे? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इंपॉर्टेंट है। तो इसको किसको मिला है? कार्लोस अल्कराज को। किसको? कार्लोस अल्कराज को। अगला देखते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। देखो एक दिवस और आ गया आपका ना, तो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो भैया ये कौन बने हैं? मनोज मित्तल बने हैं। मनोज मित्तल, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, मनोज मित्तल। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लड़कों के लिए, भैया लड़कों के लिए भी स्कीम आ गई, अभी तक लड़कियों के लिए आती थी लाडली बहना जो मध्य प्रदेश में चलाई जाती थी, अब आ गया लाडला भाई स्कीम। यानी इसमें लाडला भाई, महाराष्ट्र सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, वो है लाडला भाई। यानी इसमें कुछ सहायता राशि दी जाएगी, है ना, भाइयों को। ठीक, चलिए अगला है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है, तो कौन बनी है? प्रीति सूदन। प्रीति सूदन बनी है। चलिए अगला है आपका, असम राइफल के नए महानिदेशक बने हैं। असम राइफल, देखो असम राइफल का भी आ गया, हम आपको बता, एसएसबी का बता चुके हैं, है ना, सीआरपीएफ का बता चुके हैं, हर चीज का बता चुके हैं। अब असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं भैया विकास लखेड़ा। कौन है? विकास लखेड़ा। चलिए अगला है आपका लास्ट आज का, आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। आने वाले 3 वर्षों के लिए जो एसबीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए वो कौन है? तो वो भैया है CS शेट्टी। कौन है? CS शेट्टी। ये आगामी 3 वर्षों के लिए रहेंगे। तो आज के ये कम से कम 16 प्रश्न होंगे आपके, है ना। तो इन 16 प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिए, एक नोट्स बनाते चलिए। 7वीं क्लास थी आपकी, इसके बाद ये तो आपको रोजाना मिलती ही रहेगी। हो सकता है कभी कभी वीडियो अपलोड होने में दिक्कत होती है तो आप तक ना पहुंच पाए, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहती है कि आप तक वीडियो को पहुंचा दिया जाए। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो भाई अच्छा लगता है तो एक काम जरूर कर दिया करें, आप लोग चैनल को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं ना, उन तक शेयर कर दिया करें, और वीडियो को अगर देखें तो लाइक जरूर किया करें। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।